और अब बात कर लेते हैं टीएमसी के अंदर चल रही अंदरूनी खींचतान की, क्योंकि अब टीएमसी के जो दोनों गुट हैं उनमें टकराव होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल बीते दिन जब चुनाव आयोग के साथ में बागी नेताओं की टीएमसी की मुलाकात होती है तो उन्होंने कहा कि वही असली टीएमसी है। ऐसे में अब ये सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या ममता बनर्जी के साथ में पश्चिम बंगाल में वही होने वाला है जो महाराष्ट्र में उद्धव गुट के साथ में हुआ था। बंगाल में असली टीएमसी कौन? अब क्या ममता से पार्टी भी छिन जाएगी? क्या दीदी से छिनेगा चुनाव चिन्ह? महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ हुआ, क्या वही खेला ममता बनर्जी की पार्टी के साथ होगा? टीएमसी के दो फाड़ होने के बाद कल पहली बार बागी गुट चुनाव आयोग की फुल बेंच से मिला। बागी गुट ने पहले ही चुनाव आयोग से अपने 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से मिलने की इजाजत ले ली थी। बागी गुट ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिलकर टीएमसी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी को मान्यता देने की मांग की। टीएमसी के बागी गुट ने चुनाव आयोग के सामने दावा ठोक दिया कि हम ही असली टीएमसी हैं। अब बागी गुट को उम्मीद है चुनाव आयोग उनकी मांगों पर जल्द फैसला लेगा। हम लोग ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, मेजॉरिटी 2/3 से भी ज्यादा मेजॉरिटी एमएलएज आर विथ अस, कॉर्पोरेटर्स आर विथ अस, म्यूनिसिपैलिटी का जो काउंसिलर्स है हम लोगों के साथ है, जिला परिषद का मेंबर, जिला परिषद का अध्यक्ष, ये लोग हमारे साथ है। तो मांग का कोई सवाल नहीं है, यही प्रोसेस है। जब भी कोई पार्टी का कोई ऐसा सेशन होता है, कॉन्फ्रेंस होता है, कांग्रेस होता है, तो यही सिस्टम है। तो तुरंत इलेक्शन कमीशन को इत्तला करना चाहिए। तो 22 तारीख हम लोग मिले, 23 तारीख ही हम लोग यहाँ हमारा रिप्रेजेंटेशन भेज के जमा किए थे हमारा चिट्ठी। टीएमसी बागी गुट के नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व में 22 जून को कोलकाता में प्रतिनिधि बैठक हुई थी। इस बैठक में टीएमसी के नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ था और टीएमसी के 30 सदस्यीय नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन भी किया गया था। इन सभी बदलावों की जानकारी टीएमसी के बागी गुट ने चुनाव आयोग को दे दी। उधर ममता बनर्जी गुट अभी भी ये मानकर चल रहा है कि पार्टी पर ममता बनर्जी का एकाधिकार है। वो बागी गुट को टुटफुटिया झुंड बता रहा है। तो हम पूछना चाह रहे हैं कि ईसी के अपने नियम के अनुसार सिर्फ अधिकृत प्रतिनिधि मिल सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं चुनाव आयोग के फुल बेंच के साथ। तो ये टुटफुटिया झुंड जो होटल में बना हुआ है, कोई यहाँ वहां से लोग आकर के एक झुंड बनाए हैं, ये झुंड कैसे इनके साथ चुनाव आयोग का फुल बेंच किस बुनियाद से इस चुटपुटिया झुंड के साथ मुलाकात की है? तो हम ये पूछना चाहते हैं और जाहिर है, साफ है कि ये बीजेपी की साजिश है, अमित शाह की साजिश है और ये चुनाव आयोग अमित शाह के इशारे पे ही काम कर रहा है। उनको सड़क में बैठ के, सड़क पे खड़े होके छाती फाड़ फाड़ के कहना पड़ता है कि हम असली है, हम असली है। ममता बनर्जी और कालीघाट तो कहीं नहीं गई है। ममता बनर्जी जी तो यहीं पे है, कालीघाट तो यहीं पे है, हम लोग तो यहीं पे है। हमको तो बाहर जाके वकालतनामा देना नहीं पड़ रहा है, एफिडेविट नहीं साइन करना पड़ रहा है। ममता बनर्जी को इतने बुरे दिन नहीं आए ममता बनर्जी जी को कि उनको अभी जाके ज्ञानेश कुमार के पास बोलना पड़े कि हम असली तृणमूल है, हम ममता बनर्जी है। ये जो नकली है, जो गद्दार है, वो जाके करे, जो करना है करेगी। चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों को लेटर लिखकर 6 जुलाई तक शाम 5:30 बजे तक अपने अपने दावों के समर्थन में दस्तावेज जमा कराने को कहा है। बंगाल में हूबहू महाराष्ट्र वाली स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। सियासी पिक्चर का वही सीन बंगाल में रिपीट हो रहा है जो 4 साल पहले महाराष्ट्र में हो चुका है। और अब बात कर लेते हैं टीएमसी के अंदर चल रही अंदरूनी खींचतान की, क्योंकि अब टीएमसी के जो दोनों गुट हैं उनमें टकराव होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल बीते दिन जब चुनाव आयोग के साथ में बागी नेताओं की टीएमसी की मुलाकात होती है तो उन्होंने कहा कि वही असली टीएमसी है। ऐसे में अब ये सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या ममता बनर्जी के साथ में पश्चिम बंगाल में वही होने वाला है जो महाराष्ट्र में उद्धव गुट के साथ में हुआ था।
बंगाल में असली टीएमसी कौन? अब क्या ममता से पार्टी भी छिन जाएगी? क्या दीदी से छिनेगा चुनाव चिन्ह? महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ हुआ, क्या वही खेला ममता बनर्जी की पार्टी के साथ होगा? टीएमसी के दो फाड़ होने के बाद कल पहली बार बागी गुट चुनाव आयोग की फुल बेंच से मिला। बागी गुट ने पहले ही चुनाव आयोग से अपने 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल से मिलने की इजाजत ले ली थी। बागी गुट ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिलकर टीएमसी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी को मान्यता देने की मांग की। टीएमसी के बागी गुट ने चुनाव आयोग के सामने दावा ठोक दिया कि हम ही असली टीएमसी हैं। अब बागी गुट को उम्मीद है चुनाव आयोग उनकी मांगों पर जल्द फैसला लेगा। हम लोग ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, मेजॉरिटी 2/3 से भी ज्यादा मेजॉरिटी एमएलएज आर विथ अस, कॉर्पोरेटर्स आर विथ अस, म्यूनिसिपैलिटी का जो काउंसिलर्स है हम लोगों के साथ है, जिला परिषद का मेंबर, जिला परिषद का अध्यक्ष, ये लोग हमारे साथ है। तो मांग का कोई सवाल नहीं है, यही प्रोसेस है। जब भी कोई पार्टी का कोई ऐसा सेशन होता है, कॉन्फ्रेंस होता है, कांग्रेस होता है, तो यही सिस्टम है। तो तुरंत इलेक्शन कमीशन को इत्तला करना चाहिए। तो 22 तारीख हम लोग मिले, 23 तारीख ही हम लोग यहाँ हमारा रिप्रेजेंटेशन भेज के जमा किए थे हमारा चिट्ठी। टीएमसी बागी गुट के नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व में 22 जून को कोलकाता में प्रतिनिधि बैठक हुई थी। इस बैठक में टीएमसी के नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ था और टीएमसी के 30 सदस्यीय नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन भी किया गया था। इन सभी बदलावों की जानकारी टीएमसी के बागी गुट ने चुनाव आयोग को दे दी। उधर ममता बनर्जी गुट अभी भी ये मानकर चल रहा है कि पार्टी पर ममता बनर्जी का एकाधिकार है। वो बागी गुट को टुटफुटिया झुंड बता रहा है। तो हम पूछना चाह रहे हैं कि ईसी के अपने नियम के अनुसार सिर्फ अधिकृत प्रतिनिधि मिल सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं चुनाव आयोग के फुल बेंच के साथ। तो ये टुटफुटिया झुंड जो नोवोटेल होटल में बना हुआ है, कोई यहां वहां से लोग आकर के एक झुंड बनाए हैं, ये झुंड कैसे इनके साथ चुनाव आयोग का फुल बेंच किस बुनियाद से इस चुटपुटिया झुंड के साथ मुलाकात की है? तो हम ये पूछना चाहते हैं और जाहिर है, साफ है कि ये बीजेपी की साजिश है, अमित शाह की साजिश है और ये चुनाव आयोग अमित शाह के इशारे पे ही काम कर रहा है। उनको सड़क में बैठ के, सड़क में खड़े होके छाती फाड़ फाड़ के कहना पड़ता है कि हम असली है, हम असली है। ममता बनर्जी और कालीघाट तो कहीं नहीं गई है। ममता बनर्जी जी तो यहीं पे है, कालीघाट तो यहीं पे है, हम लोग तो यहीं पे है। हमको तो बाहर जाके वकालतनामा देना नहीं पड़ रहा है, एफिडेविट नहीं साइन करना पड़ रहा है। ममता बनर्जी को इतने बुरे दिन नहीं आए ममता बनर्जी जी को कि उनको अभी जाके ज्ञानेश कुमार के पास बोलना पड़े कि हम असली तृणमूल है, हम ममता बनर्जी है। ये जो नकली है, जो गद्दार है, वो जाके करे, जो करना है करेगी। चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों को लेटर लिखकर 6 जुलाई तक शाम 5:30 बजे तक अपने अपने दावों के समर्थन में दस्तावेज जमा कराने को कहा है। बंगाल में हूबहू महाराष्ट्र वाली स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। सियासी पिक्चर का वही सीन बंगाल में रिपीट हो रहा है जो 4 साल पहले महाराष्ट्र में हो चुका है।